यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसके नए नियमों को लेकर विरोध भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी कई जिलों में इसका विरोध देखा गया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर श्री राजपूत करनी सेना ने राजस्थान में बड़ा ऐलान कर दिया है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा है कि यूजीसी के नए नियम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके विरोध में राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा घेराव के बाद निर्णय लिया जाएगा और इसके लिए तारीख भी तय की जाएगी। पहले सोशल मीडिया पे इसका विरोध में यूजीसी रोल बैक ट्रेंड होना शुरू हुआ, फिर इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके भेदभाव बढ़ाने वाला नियम बताया गया। अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी यूजीसी इसके बदले के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इसके भेदभाव बढ़ने वाला नियम बताया गया। अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के बदलाव के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया। आइए चलिए जानते हैं यूजीसी जो नियम लेकर आई है वो क्या है, उसे बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। यूजीसी ने 13 जनवरी को एक नया नियम लागू किया है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सामान्य वर्ग यानी सर्व समाज इससे खास खफा है। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यहाँ तक कहा है कि इसके नए कानून जरिए यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र को सर्वघोषित अपराधी बना दिया है। यूजीसी का कहना है कि नए नियम की जरूरत एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ होने वाले जातिगण भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नई इक्विटी रूल के तहत यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च परीक्षण संस्थान को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी ऑपरेटिव सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। अगर कोई इस संस्थान इस नियम पर पालना नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने का या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। यूजीसी के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इस पीआईएल में इन नियमों का भेदभाव और मनमाना बताया गया है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि यूजीसी ने 13 जनवरी को जिस नियमों को अधिसूचित किया है उसका भेदभाव बढ़ने वाला है। याचिकाकर्ता ने इन नियमों को अंशवैधानिक घोषित करने की मांग की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के इक्विटी रूल का सेक्शन 3 अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। यह नियम यूजीसी अधिनियम 1956 के विरोध है और उच्च शिक्षा में समान अवसर देने का अवसर को खत्म करता है। इस तरह के साथ याचिका में इन प्रावधानों को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। यूजीसी के अनुसार इन नियमों की जरूरत उच्च शिक्षा संस्थान के पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव के मामलों को रोकने के लिए पड़ी। 2020 और 2025 के बीच जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा इन नियमों को बनाने के पीछे रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की कई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की वजह बताया गया है। छात्रों का कहना है कि इसमें झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इस वजह से किसी भी बिना किसी सबूत और झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इससे किसी भी छात्र को परेशानी होगी और उच्च शिक्षण और करियर प्रभावित हो सकता है। वहीं इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया। वहीं इक्विटी स्क्वाड को भी काफी अधिकार दे दिए गए हैं और भेदभाव परीक्षा स्पष्ट नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग का मानना है कि निगरानी व्यवस्था में बिना कैंपस एक सामान्य सुरक्षित माहौल नहीं बन पाएगा। छात्रों का कहना है कि नए नियम एक तरफा हैं और इसके भेदभाव और अधिक बढ़ाव मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है यूजीसी के नए नियम पर? कमेंट करके जरूर बताएं।